राधे राधे टू एवरीवन। सो आज हम कुछ अलग करेंगे। सबसे पहले अपने सिस्टम को यहाँ पे हमने रिफ़्रेश कर लिया, विंडो प्लस आर कमांड दी, विनवर्ड किया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे। रेफरेंस टैब में आज हम फुटनोट्स, कैप्शंस एंड बिब्लियोग्राफी एंड इंडेक्स, ये 3 ऑप्शंस ग्रुप्स करेंगे। सबसे पहले हम ये बिब्लियोग्राफी वाला करेंगे, ठीक है। सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी ये वाला करेंगे। इंसर्ट सिटेशन पे जाएंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, क्रिएट सोर्स खुल जाएगा। इसमें से जो टाइप्स ऑफ सोर्स है, इसमें जितने भी ऑप्शंस हैं ना, आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे बुक सेलेक्ट करूँगी, एग्जाम्पल। एज एग्जाम्पल यहाँ पे आप जो भी सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे रिपोर्ट किया तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें आ गई। वेबसाइट करेंगे तो वेबसाइट के अकॉर्डिंग आएगा, आर्ट करेंगे तो आर्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो उस टाइप से आती हैं डिटेल्स। तो मैं यहाँ पे बुक सेलेक्ट करूँगी। आपकी मर्ज़ी है आप क्या क्रिएट करना चाहते हो। बुक सेलेक्ट करेंगे एज एग्जाम्पल। ऑथर का नेम लिख देंगे, मिस्टर XYZ। टाइटल में बुक का नेम, टाइटल, ठीक है। द ब्लू फॉक्स। ईयर में कौन से ईयर में पब्लिश हुई है, हम 2000 डाल रहे हैं। सिटी कौन सी सिटी से है, न्यू दिल्ली, एग्जाम्पल है, ठीक है। पब्लिशर कौन है इसको पब्लिशर करने वाला, सो हम यहाँ पे ABC डाल देंगे एंड अब यहाँ पे ओके कर देंगे। तो जैसे ही ओके करेंगे ना तो थोड़ी कम डिटेल्स आएंगी, सारी पूरी फुल डिटेल्स नहीं आएंगी। फुल डिटेल्स के लिए बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करेंगे। देखो ये रहा। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपको जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे उसको कोई सा भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाला सिलेक्ट करूँगी मैं। तो देखो हमने जितनी भी डिटेल्स फिल करी थी ना वो सारी की सारी आ गई। तो इसकी ना और भी डिटेल्स होती हैं, वो आप उसमें चेक कर सकते हो, ठीक है। आप और कर सकते हो। तो यहाँ पे हम पैराग्राफ ले लेंगे, प्रैक्टिस पैराग्राफ। आपको कंटेंट लिखना पड़ेगा अगर आप रियल में कर रहे हो कुछ काम तो। ये जो स्टाइल का ऑप्शन है इसमें से आप स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो, आपको जोन सा भी स्टाइल चाहिए होगा। पूरा सेलेक्ट करेंगे तभी होगा ये। जोन सा स्टाइल चाहिए आप उसको अपनी बिब्लियोग्राफी में ऐड कर सकते हो। तो देखो ये चेंज हो गया अगर जब मैंने चेंज किया तो। अगर और कोई सा चाहिए तो और कोई सा भी कर सकते हो। ये फालतू सी नोटिफिकेशन को बंद कर दो। ये मैनेज सोर्स का भी ऑप्शन है यहाँ पे इस वाले ग्रुप में। मैनेज सोर्स से आप अपने इसको मैनेज कर सकते हो, मतलब एडिट कर सकते हो। देखो ये कॉपी है, डिलीट का ऑप्शन है, एडिट का, न्यू का, इसमें आप कर सकते हो। नेक्स्ट आप एडिट वगैरह करके आप इसे क्लोज कर लो। एंड तो यहाँ पे हमारा सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी ग्रुप जो है वो कंप्लीट होता है। अब आप ये सीख चुके हो। ये चेंज प्रोवाइडर का भी यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये कुछ काम का नहीं है, इसको आप अभी मत करो, ये कुछ काम में नहीं होता, ठीक है। इसको नहीं करना। ये कुछ भी नहीं है।
वंदन करोगे तो आपको क्रिया संपन्न हो जाएगी। हम आप लोग मुकुट धारण करा रहे तो यदि आसन करने से तो आप ही दूसरे और कुछ जाए आगे इसी क्रिया की संभाल लेंगे। आपका निर्भर करो ये ढांचा मंदिर है, इसके अंदर क्रिया संपन्न है। आप अगर ऐसी आसक्ति हो जाए, कभी भगवान कहते हैं जैसे संसार की आसक्ति घोर बंधन का कारण है, यदि संत महापुरुष और गुरुदेव में ऐसी आसक्ति हो जाए तो प्रभु की प्राप्ति का खुला हुआ है। यदि ऐसी मित्रता हो गई तुमको प्रेमानंद से तो आपके समझ में प्रेमानंद का एक आयरिक ढांचा है, आंतरिक ढांचे की प्राप्ति इसी ढांचे के चिंतन से हो जाएगी। इसी ढांचे की चिंतन से क्योंकि ढांचा निमित्त बना है उसी चिंतन, अगर आपके ध्यान में ऐसा आता है तो मतलब भगवान की विशेष करो राधा राधा और ध्यान करो ऐसा। ये देखो शास्त्रीय बात है, कोई भाव गुरु बात है, मोक्ष मूलक पूरी कृपा पूर्व में किसी के प्रति यदि दृष्टि विकार आ गया हो किंतु वर्तमान में आपकी कृपा दृष्टि से उसमें भगवत भाव उत्पन्न हो गया हो, क्या उसके लिए भी कोई प्रार्थना करना नहीं हो गया कोई बहुत मंगल में विधान है। जब मैंने आपकी वीडियो देखी बहुत दफा आपके और आपके परिवार की वेशभूषा देखी उनमें बहुत हंसी आई थी, लेकिन जब मैंने आपके मंदिर के पास किसी के लिए बात नहीं है क्योंकि सबके हृदय को शीतलता पहुंचाना हमारे देश का उद्देश्य है। तो तुम्हारी हंसी आ गई तो हमारे जीवन सार्थक हो गए, हम तो कम जले तो नहीं, सुखी तो हुए, शीतल तो हुए। अरे और दूसरी बात ये है जब हम बहुत नाटक देखते हैं और वो सत्य भी नाटक दिखाई हमारी दृष्टि में सत्य है। आज जो समाज में साधुता है वो नाटक का रूप होती देखी गई, बहुत जगह ऐसा पाया गया तो बिल्कुल नाटक दिखाई देगा। तो वही नेत्र है जिधर हम दृष्टि डालेंगे लगेगा सब धन के लिए हो रहा, सब नाटक हो रहा है। पर ऐसा नहीं है, जब नाटक होता है तो किसी असली बात को खोजने की चेष्टा करो तो असलियत तक पहुंच ही जाओगे। देखो फिर वो ये कहते हैं कि साधु का नाटक करना सरल हो सकता है लेकिन साधु बनना बहुत कठिन है। हम लोग जीवन हो गया जैसे मट्टी ना, पहले उसे धूप में तपाया जाता है, फिर उसे आग में जलाया जाता है, तब वो पानी उसमें लायक होती है। अगर उसे धूप में ही तपा के और पानी डालने से फैल जाए उसे आग में तपाया जाता है। ऐसे भगवान अपने भक्त को संसार की आग में तपा कर फिर पक्का करते, फिर संसार की सेवा में उतारते, जैसे वो कहे ना संसार की सेवा। अब इसमें दृष्टि है, अब आप जैसा चश्मा लगा वैसे आपको दिखाई नहीं करेगा। एक इसी बात का नाटक होता है और इसी बात को एक सत्य हो जाता है। एक सत्य होता है तो एक सत्य का डुप्लीकेट। तो अगर हम बहुत ज्यादा नाटक देखते रहे तो हमें सत्य में भी नाटक दिखाई देगा। जैसे मछली दाढ़ी लगा के बाबा जीवन से 2 घंटे का रोल तो किया जा सकता है, तो तुम्हें एक बार दृष्टि आएगा कि पता किसी मछली लगाए तो नहीं है, कहीं नकली बाबा जी तो नहीं है। उसमें देखने की जो प्रणाली बन गई, जैसे नए भाव बच्चे अगर संतों के प्रति तो भगवान की कृपा को भी श्रद्धा करने लगे। नहीं ऐसे कैसे ऐसी बनाई गई है और ऐसे फिल्मों में नकारात्मक स्वरूप संतों का दिखाया गया है, बिल्कुल गंदा बिल्कुल दिखाया जाता है। नकली कान पहनने के लिए तो लाखों मिल जाएंगे लेकिन असली हीरा खरीद कर पहनने के लिए है। तो ऐसे ही भगवान के निज जनों तक पहुंचने के लिए अब हमें भाव भरोसा अनुगमता बिनु कृपा मेरे संता। जब भगवान कृपा करते हैं तो अपने संतों का समागम किए। जो पहली बार होता तो हमने लेकिन जब मैंने आपकी वीडियो देखना शुरू किया और फिर क्या हम लोगों को पीला कपड़ा होता है, एक तो साबुन लगाना है, तेल लगाना है, एक गंगली तो थोड़ा रूप भी बिगाड़ के रखा जाता है, जो बाल वाल रखा रहते हैं इससे भी। अब वही अगर मुंह मुड़ा करके बढ़िया कितना अलग रूप आ जाएगा उसका प्रभाव हमको तो इंग्लिश की नोटबुक में NCERT इंग्लिश की नोटबुक में देखो कुछ इसी टाइप का होता है।
अभी मैं आपको एंड नोट भी बताती हूँ। सबसे पहले इसको डोंट सेव कर लेंगे, विंडो प्लस आर दोबारा से जाएंगे, विनवर्ड की कमांड देंगे, एंटर करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, रेफरेंस टैब में जाएंगे, फिर से वही पैराग्राफ ले लेंगे, अभी मैथ्स की बुक में बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो इसलिए हम बहुत सारे थोड़े थोड़े पेजेस ले लेंगे। लेआउट में जाके, ब्रेक्स में जाके, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट पेज। अभी देखो, अगर आप इसे सेलेक्ट करोगे, जैसे ही सेलेक्ट करोगे एंड रेफरेंस टैब में जाके फुटनोट वाले में सर्च करोगे तो देखो यहाँ पे नीचे आएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। आपको दिख रहा है? एंड मैंने वर्ड सिलेक्ट किया। अब मैं इंसर्ट एंड नोट पे जा रही हूँ। अभी आप इसमें कुछ टाइप करो। अगर आप गौर से देखोगे तो देखो यहाँ पे हमारा कर्सर 4th पेज में आ चुका है। देखो 4th पेज, मैंने जैसे कि बताया था एकदम लास्ट पेज में आ जाता है। बुक के एंड में आंसर्स आते हैं ना, इस टाइप से। तो एंड नोट्स और फुट नोट्स में ये डिफरेंस है। आई होप आपको फुट नोट ऑप्शन और एंड नोट ऑप्शन में फ़र्क समझ में आया होगा। दोनों का काम ही नोट्स बनाना होता है, बस यही होता है फ़र्क, यही है फ़र्क बस। एग्ज़ाम्पल याद रखना, इंग्लिश बुक, एनसीईआरटी की इंग्लिश बुक एंड एनसीईआरटी की मैथ्स बुक। फुट नोट ऑप्शन एंड नोट ऑप्शन। अभी आपका बेसिक है, सो टाइम लगेगा सीखने में। एंड अब आप देखो, मैंने फुट नोट और एंड नोट इस बार दोनों ही ऑप्शंस को यूज़ किया है। तो देखो, एक में रोमन काउंटिंग्स आ रही हैं और एक में सिंपल वाली जो काउंटिंग्स होती हैं वो आ रही हैं, नॉर्मल नंबर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इंसर्ट फुट नोट्स एंड इंसर्ट एंड नोट्स दोनों ऑप्शन सीख लिए हैं। अब हम इसे डोंट सेव कर देंगे, फिर से विंडो प्लस आर जाएंगे, विनवर्ड की कमांड दे दिया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, रेफरेंस टैब में जाएंगे। अब हम इंडेक्स ग्रुप सीख रहे हैं। ये जो इंडेक्स ग्रुप है, अब हम इसको देख रहे हैं, ठीक है।
इसमें जो 3 ऑप्शंस हैं, तीनों ऑप्शन को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे तो देखो, इस पर अब जब टैप करते हैं ना, मतलब इसमें अपना पॉइंटर रखते हैं तो ये अपने आप ही नीचे डेफिनेशन बताता है। तो इंडेक्स कुछ हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रैक्टिस पैराग्राफ ले लेंगे। एंटर कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं हमारे, उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जितना भी हमारा इम्पोर्टेंट वर्ड है उसे सेलेक्ट करके मार्क एंट्री पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नीचे आ रहा है सब एंट्री। जो भी आपने सेलेक्ट किया वो ऊपर वाले में आ रहा है और नीचे वाले बॉक्स में आपको जो भी उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखनी है, आप उसको ये बोल सकते हो, जो भी उसका आपको मीनिंग लिखना है, उससे रिलेटेड जो भी आप लिखना चाहते हो, आप उसमें ये सब एंट्री वाले बॉक्स पे लिख सकते हो। सो आप लिख दो जो भी आपको लिखना है। एंड जैसे ही आप लिखोगे ना, तो देखो यहाँ पे ना ये सिंबल्स आ गए हैं। ये आपको सिंबल्स दिख रहे हैं, ये फालतू के सिंबल्स हैं ये इनका। सो इन सिंबल्स को हटाने के लिए हम प्रेस करेंगे, ये शॉर्टकट की है, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और 8, ठीक है, 8, ओके, कंट्रोल शिफ्ट 8, इन सबको एक साथ प्रेस करके जैसे ही प्रेस करेंगे सारे के सारे सिंबल्स इस तरह से गायब हो जाएंगे, हट जाएंगे। ये हाइड हो चुका है। अभी हम फिर से जो भी हमें सेलेक्ट करना है उस वर्ड को सेलेक्ट करेंगे, मार्क एंट्री पर जाएंगे और जो भी हमें उसका शॉर्ट फॉर्म लिखना है उस वर्ड का या फिर कोई मीनिंग लिखना है तो उसे हम लिख लेंगे। वापस से ये सारे के सारे सिंबल्स आ गए, तो इनको हटाने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट 8। महीना 2 महीना 4 महीना अगर भजन करके किया हो तो यह बता देता बचपन से भगवान के मार्ग में रहे, कोई माँ भिखारी से भगवान की ही मार्ग में रहे। अपने जीवन की आंतरिक बातों को हमने देखा, उसका प्रभाव जो पड़ता वो आप पर पड़ेगा। आप खुद देख रहे, अगर लाखों लड़का मिला तो कोई हमारे प्रवचन में लाखों नहीं है। मार्क क्लोज कंट्रोल शिफ्ट 8। देख लो कितना इजी है। अभी आप देखो इंसर्ट इंडेक्स, जैसे आप इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करोगे एंड आप इसमें से कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई सी भी चीज़ें फैंसी आप सेलेक्ट करो, आप को जो फॉर्मेट आपको समझ में आ रहा है। और ये देखो ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ पे इसका फॉर्मेट में नज़र आ रहा है कि ये इस तरह होगा। तो आपको जो जो समझ में आ रहा है, आपको जिस टाइप का चाहिए एज़ पर नीड, जो भी रिक्वायरमेंट है, आपके विश है, जिस तरह का आपको चाहिए वैसा करके सेलेक्ट कर लो एंड ओके कर लो। तो देखो, अच्छा ये यहाँ पे क्यों आया? यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि हमारा कर्सर जो था वो यहीं पर था। अगर हमें इसको नीचे लेकर आना है या फिर कैसे करना है, तो सबसे पहले हमने कंट्रोल Z कर लिया, जो भी हमने पहले किया था। अब अपने कर्सर को हम नीचे लेकर आएंगे क्योंकि हमें अपनी मीनिंग्स, जो भी शॉर्ट फॉर्म से जो भी हमने किया था, मार्क एंट्री किया था, उसको हमें नीचे चाहिए। तो इंसर्ट इंडेक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो कि कितने कॉलम्स चाहिए, ठीक है। अभी देखो मैंने 2 कर लिया तो 2 कॉलम्स में आ गया। C और D यहाँ पर क्यों है?
ए और बी क्यों नहीं है, क्योंकि वर्ड्स जो हैं वो हमारे सी और डी से स्टार्ट होते हैं। तो हमने बुलेटिन वाला स्टाइल चूज़ किया था, तो ये कुछ इस तरह से आया है। तो देख सकते हो कितना इजी था इसको यूज़ करना। सो हमने रेफरेंस टैब में सबसे पहले सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी वाला किया, बहुत इजी था। फुटनोट्स वाला किया एंड इंडेक्स किया। फुटनोट्स और इंडेक्स थोड़ा सा कोरिलेट कर रहे हैं, बिब्लियोग्राफी सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी थोड़ा अलग। सो राधे राधे टू एवरीवन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।